जंगल में आंधी और तूफान के साथ तेज बारिश भी थी, जिसमें एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा न जाने उड़ता हुआ कहाँ से आ रहा था और वो आते आते एक पेड़ में फंस जाता है। मम्मा, मम्मा, कहाँ हो मम्मा? चिड़िया का छोटा सा बच्चा अपने माँ को ऐसे ही पुकारे जा रहा था। थोड़ी दूर पर ही बैठी चील चिड़िया के बच्चे की आवाज़ सुन लेती है। अरे, ये तो चिड़िया के बच्चे की आवाज़ है। मुझे जल्द से जल्द उसके पास जाना चाहिए, कहीं वो भाग ना जाए, वरना आज का भोजन तो मेरे हाथ से निकल ही जाएगा। ऐसे सोचकर चील उस बच्चे के पास आती है और उसे उस फंसे पेड़ से बाहर निकालती है। अरे बाप रे, ये बच्चा तो बहुत छोटा है, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। एक काम करती हूँ, इसे अपने घोंसले में लेकर चलती हूँ। कुछ दिन बाद जब ये बड़ा हो जाएगा तब मैं इसे मौज करके खाऊंगी। ऐसे सोचकर जालिम चील उस बच्चे को लेकर अपने घोंसले के पास जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे भूख लगी है मम्मा। वो चिड़िया का बच्चा इतना छोटा था कि उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी माँ कौन है। अरे, ये बच्चा तो इतना छोटा है कि इसे कुछ भी पता नहीं है। वो छोटा सा बच्चा चिड़िया का इतना मासूम था कि वो चील से बिल्कुल नहीं डर रहा था। उसे तो चील में उसकी माँ नज़र आ रही थी और वो प्यारी प्यारी निगाहों से उस चील को बस देखे जा रहा था। जैसे ही चील की नज़रें उस छोटे से बच्चे पर पड़ती है तो उसकी भी ममता जाग उठती है। अरे बेटा, आपको भूख लगी है? मैं आपको अभी कुछ खाने को देती हूँ। फिर वो चील उस छोटे से बच्चे को दाने देती है और उसे अपने पंखों में जकड़ लेती है। मम्मा, मेरा पेट तो भर गया, अब आप भी कुछ खा लो। ये तो चिड़िया का बच्चा बहुत ही मासूम है, मैं इस छोटे से बच्चे को नहीं खा सकती। आज से मैं ही इसकी माँ रहूँगी। ये बहुत प्यारा बच्चा है, इसका ख्याल मैं अपने जान से भी ज़्यादा रखूँगी। फिर वो चील उस छोटे से चिड़िया के बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है, बिल्कुल एक माँ की तरह। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो चील उस छोटे से बच्चे को लिए अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि उधर से एक कालू नाम का कौवा आ रहा था। अरे, ये चील तो एक छोटे से चिड़िया के बच्चे को लिए अपने घोंसले में बैठी है। मुझे जल्द से जल्द इस छोटे से बच्चे की जान बचानी चाहिए, वरना ये चील तो इस बच्चे को खा जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं जंगलवासी के सभी पंछियों को लेकर आता हूँ, फिर इस चील का हम मुकाबला करेंगे। ऐसे कालू कौवा जंगल पहुँच जाता है और सभी पंछियों को इकट्ठा कर लेता है। अरे कालू भैया, क्या हो गया? आप इतनी जल्दी में हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाए हैं? अरे कालू, जल्दी बोलो जल्दी, मैं अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ कर आई हूँ। भैया, क्या हो गया, क्या हो गया? मेरा शरीर तो बहुत कांप रहा है। इतनी जल्दबाजी में आपने हम सबको बुला लिया। अरे, हमारे जंगल में एक शिकारी चील आ गया है जो एक चिड़िया के छोटे से बच्चे को लेकर खाने के लिए बैठा है। लेकिन कालू भैया, हमारे बच्चे तो हमारे पास है, वो तो हमारा बच्चा नहीं है। अरे टुनटुनी, वो हमारा बच्चा तो नहीं है, लेकिन वो बच्चा लग रहा है बगल वाले जंगल का है और उसकी जान बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कहीं वो ऐसे करके हमारे बच्चों को भी ना खा जाए। अरे कालू भैया, तो चलिए हम सब देर ना करते हुए उस छोटे से बच्चे की जान बचाते हैं। ऐसे जंगल के सारे पंछी उस छोटे से बच्चे की जान बचाने के लिए डंडा लिए पहुंच जाते हैं। चील की नज़र उन सभी पंछियों पर पड़ जाती है। हे भगवान, ये जंगल के सारे पंछी तो हमारी तरफ डंडा लिए आ रहे हैं।
मुझे अपने बच्चे की जान बचाने के लिए यहाँ से जल्द भागना पड़ेगा। फिर वो चील उस छोटे से बच्चे को लिए वहाँ से भाग जाती है। अरे कालू भैया, यहाँ तो घोंसला खाली पड़ा है। आप खामोखा हम सबको परेशान कर रहे थे। यहाँ तो कोई चील नहीं है। अरे टुनटुनी यहीं पर थी, वो चील भाग गई उस बच्चे को लेकर, भाग गई यहाँ से। हम सब एक काम करते हैं, उसका घोंसला नीचे गिरा देते हैं, ना रहेगा वो घोंसला और ना रहेगी वो चील। फिर जंगल के सारे पंछी वो घोंसला गिरा देते हैं और गिराकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को चील जब उस चिड़िया के छोटे से बच्चे को लिए अपने घोंसले के पास आती है तो वहाँ देखती है कि उसका घोंसला नीचे गिरा हुआ है। मम्मा मम्मा, हमारा घोंसला उन लोगों ने नीचे क्यों गिरा दिया? अरे बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आज ही इस घोंसले को फिर से नया बना दूंगी। ऐसे चील वहीं पर एक नया घोंसला फिर से बना लेती है। इधर जंगल के सारे पंछी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अरे कालू भैया, मुझे तो अब और डर लग रहा है। अब तो हम सबका घोंसला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वो चील ना जाने कब आए और हमारे बच्चों को उठा ले जाए। अरे रानी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम सब मिलकर कोई ना कोई आइडिया ज़रूर लगाएंगे। तभी कालू कौवे के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे पंछियों, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, तुम सब यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर कालू कौवा उड़ते हुए बाजार जाता है और वहाँ से मांस खरीद कर लाता है। अरे कालू भैया, ये क्या होगा? हम सब पंछी तो मांस ही नहीं खाते। अरे टुनटुनी, तुम भी पागल हो क्या? अरे ये मांस हम नहीं, वो चील खाएगी, चील। अब हम इसमें डालेंगे जहर और ले जाकर उसके घोंसले के पास रखेंगे और वो चील इस मांस को खाकर मर जाएगी। अरे हाँ हाँ, वो चील तो आज मरेगी ही मरेगी। फिर जंगल के सारे पंछी ऐसे ही करते हैं, उस मांस पर लगाते हैं जहर और उसे ले जाकर चील के घोंसले के पास रख देते हैं। अरे जल्दी चलो, हम किसी पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, वो चील अब आने वाली ही होगी। इधर चील उस छोटे से चिड़िया के बच्चे को पानी पिलाने जंगल लेकर गई हुई थी। जैसे ही वो अपने घोंसले में आती है तो चिड़िया का बच्चा कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे अब नींद आ रही है मम्मा। अच्छा ठीक है बेटा, तुम सो जाओ। ऐसे चिड़िया का बच्चा सो जाता है। अरे ये तो कहीं से मांस की खुशबू आ रही है। ऐसे वो चील उस मांस के पास जाती है और जैसे ही उस मांस को खाती है वो तुरंत वहीं पर गिर जाती है। अरे टुनटुनी, तुम जल्दी जाओ और उस बच्चे को लेकर आओ, ये चील तो मर गई। फिर टुनटुनी चिड़िया उस बच्चे को लेकर जैसे ही आती है तो वो बच्चा कहता है, अरे आंटी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा कहाँ है? फिर उस छोटे से बच्चे की नज़र उसकी माँ पर पड़ती है। वो तुरंत रोने लग जाता है। मम्मा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मम्मा उठो ना, मम्मा उठो ना। अरे बेटा, ये तुम्हारी माँ नहीं है। नहीं अंकल, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। अरे कालू भैया, मुझे लगता है इस चील ने इस बच्चे को माँ की तरह पाला है। हमने एक बच्चे से उसके माँ को छीन लिया। हमें जल्द से जल्द इसे हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। फिर जंगल के सभी पंछी उस चील को लिए हॉस्पिटल जाते हैं। कुछ ही देर में उस चील को होश आ जाता है। फिर वो अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। अरे बहन, आप हम सबको माफ कर दो, हम सब ने आपके साथ बहुत गलत किया। फिर वो चील सारे जंगल के पंछियों को माफ कर देती है
और अपने बेटे के साथ खुशी खुशी अपने आगे की ज़िंदगी जीने लगती है।